किसी मजलूम की मदद करने के लिए दुनिया के ज़मीर की कोई अहमियत नहीं है और वो कभी नहीं जागता। उससे ज्यादा हम उस जगह पर और कुछ नहीं कर सकते। वाविला मचाते रहें और इंतजार करते रहें, ये सारी चीजें जो मैंने गिनवाई हैं, ये अगर आप करना चाहें तो ये एक लाफतनाई सिलसिला आप करते रहिए। आप बातें करते रहें, आप शोर मचाते रहें और आप इंतजार करते रहें। जो कुछ करना है मेरे भाई, कश्मीरियों ने करना है, पाकिस्तान ने करना है, और कोई आपकी मदद को नहीं आएगा। और किसी किस्म की इमदाद का इंतजार करना बिल्कुल अबस है। तो वो अब आप फैसला कर लीजिए, हुकूमत फैसला कर ले, लीडरशिप फैसला कर ले कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर आप अगला सवाल ये पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो तो मैं टीवी पर तो उस पर ज्यादा तफसीलात नहीं बता सकूंगा। हम क्या कर सकते हैं, तो बस उसके लिए फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो कुछ कर सकते हैं वो मुझे मालूम है कि हम कर सकते हैं। हमें वो सकत है, और आज भी कुदरत भी देख रही होगी हमारी तरफ, कश्मीरी भी देख रहे हैं हमारी तरफ कि हम क्या करते हैं। लेकिन जनरल साहब, अब तिबले जंग तो नहीं बजाया जा सकता। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बारहा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे। 26 फरवरी से अब तक की अगर बात की जाए तो 456 बार कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। DGISPR ने भी ये फिगर्स बताए। तो क्या तिबले जंग बजा दिया जाए, फिर क्या सूरत हाल है क्या? देखिए, जो तिबले जंग बजाने के, अभी वो मौसीकी बदल गई है जंगों की। जंगें उस तरीके से नहीं होती। वैसे भी आपको पता है ये दो न्यूक्लियर ममालिक हैं, वो तिबले जंग उस तरीके से नहीं बजाया जा सकता जिसका आप शायद इजहार कर रहे हैं। लेकिन वो जो उन्होंने 450 दफा तो इसके कोरोना के बाद ही खिलाफ वर्जी कर दी है, और 850 दफा पहले की है, और वहां पर जो लोगों को शहीद कर रहे हैं, ये तिबले जंग से कोई कम चीज है? तो जब कोई एक साइड तिबले जंग बजा दे तो फिर आप ये कहेंगे कि हम नहीं बजा सकते? क्या ये साज बजाने वाला एक तरफा साज है जो बजता है? ये ऐसा ढोल है जो सिर्फ हिंदुस्तान बजा सकता है और हम नहीं बजा सकते? या तो अब ये कहें ना, मेरे सामने यहाँ टीवी पे बैठ के आप मौजूद हैं एज एन एंकर, कि वहां पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसको आप जंगी कार्रवाई कह सकें। लोगों को शहीद किया जा रहा है, ये कोई जंगी कार्रवाई नहीं है। लोगों के खानदान उजाड़ दिए जाए, ये कोई जंगी कार्रवाई नहीं है। आपके आपके जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका पास ना रखा जाए, ये कोई जंगी कार्रवाई नहीं है। और मुझे आप कह रहे हैं कि क्या हम तिबले जंग बजा दें, तो मैं क्या जवाब दूं उसका? तो जनरल साहब, अब तक जो पाकिस्तान ने तमाम तर किया, आलमी सतह पर जाकर आवाज बुलंद की, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर, और आज तक इतनी सारी रेजोल्यूशन वहां पर पेश की गई, उन पर अमल दरामद नहीं हो सका, तो इसका मतलब है वो सब कुछ वेस्ट हो गया जो अब तक पाकिस्तान कोशिशें करता रहा। अब अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का कोई हाथ आके पकड़ेगा और उसको रोकेगा, अगर रोकने की हिम्मत है तो आपने रोकना है, कोई और आके हिंदुस्तान का हाथ नहीं रोक सकता। लेकिन दुनिया ने उस तरह से रिस्पांस दिया नहीं। नॉर्मली तो इंसानी हुकूक की जो लंबरदार तंजीमें हैं वो जानवरों के हुकूक पर भी इतना बोलती हैं आवाजें बुलंद के साथ, तो इस पर क्यों नहीं बात करती उस तरह से? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जोर चला है उसने चीजों को अपने मुताबिक किया है। तो किस दुनिया की बात कर रहे हैं, और किस किस्म की आप उनकी इंटरफेरेंस का इंतजार कर रहे हैं? कुछ नहीं होने वाला। जो 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 होना था वो हो गया, वो उनको पता चल गया, आपने बता दिया। और उसके बाद आपने जो रवैया अख्तियार किया हुआ वो बिल्कुल दिफाई है। आपको थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा दुनिया को कि ये दो एटमी ममालिक हैं, और एक तरफ की इतनी ज्यादा जुल्म सितम नाकाबिले बर्दाश्त है। आप उनको इस बात का इंदिया देंगे, फिर देखें दुनिया थोड़ी बहुत मुतहर्रिक होगी, क्योंकि उनके, जब दुनिया ये महसूस करेगी कि इनका आपस का टकराव बाकी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, तब दुनिया मुतवज्जो होगी। अगर उनको ये लगे कि एक मुल्क दूसरे मुल्क की खराबी में है और हमारे हथियार बिकने हैं, तो दुनिया तो बगले बजाएगी। उनको उनको परेशान होने की क्या जरूरत है? खासकर जब उनको ये नजर आ रहा हो कि एक मुल्क चढ़ाई करता चला जा रहा है और दूसरा मुल्क सिर्फ अपना दफाई उसने बयानिया बनाया हुआ है, तब भी दुनिया को पता है, इसका मतलब ये कि दूसरा मुल्क किसी किस्म की कार्रवाई करने का वो नहीं करना चाहता। तो बिल्कुल आराम से बैठेंगे। जरा आप थोड़ा सा मूव करें ना, एक कदम उठाएं, देखें दुनिया कैसे भागी भागी आती है। दुनिया को मुतवज्जो करने के और भी तरीके हैं भाई, सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब है एग्रेसिव स्टांस अभी लेने की जरूरत है। पाकिस्तान ने अभी तक उस तरह से एग्रेसिव स्टांस नहीं लिया। अगर पाकिस्तान एग्रेसिव स्टांस लेगा तो फिर भारत को भी पता लग जाएगा कि पाकिस्तान जवाब पहले भी देता है और अब इससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकता है, और दुनिया भी फिर बेहतर किरदार अदा करेगी और मुतहर्रिक हो जाएगी। जी, ये कश्मीरियों के लिए भी जरूरी है कि हम अग्रेसिव स्टांस अपनाएं। ये पाकिस्तान की अपनी बका के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान एक खास प्लान के तहत आगे बढ़ता चला रहा है, और ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है। तो जनरल साहब, क्या हमारे जो अंदरूनी तौर पर मामला है उनकी वजह से हम उधर से थोड़ा सा हम हट जाते हैं उस पॉइंट से? हम एग्रेसिव स्टांस क्यों नहीं लेता पाकिस्तान? इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता।
اور عین ممکن ہے کچھ ایسا چل رہا ہو جس کا آپ کو اور ہمیں معلوم نہ ہو، اس لیے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اندرونی حالات تو کیا ہندوستان کے ہم سے اچھے ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے اندرونی حالات کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے، تو پھر آپ یا یہ کہیں نا کہ وہاں بڑی یکجہتی ہے، وہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، اور وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ صرف سوچ و بچار کی بات ہوتی ہے، اس میں دماغ کے ساتھ ذرا دل اور گردے بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں۔